होगी, तब जाके तुम्हें दुर्गा माता की क्या हुई होगी, सेवा करने का मौका मिला होगा। तब तुमने उनकी 3 जन्म पूजा करी होगी, 3-4 जन्म पूजा करके तब उन्होंने आपको अपने पति शिव जी पर भेजा होगा। फिर शिव जी की 5-6 जन्म पूजा करने के बाद उनकी कृपा से तुम 6वें जन्म में, पता नहीं 100 जन्म भी बोला जाता है कभी कभी, तो कितने जन्म बाद कृष्ण की कृपा मिली होगी। ठीक है, और अब अगर इसको ऐसी मतलब गवा दे रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से कोशिश करें, भक्ति में अपलिफ्टमेंट आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, वरना अब आप देख रहे हो कि दुनिया क्या चल रही है, आप रोज देख रहे हो कि दुनिया का मतलब डे बाय डे कलयुग की सीमा कितनी आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मीट ईटिंग वगैरह, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये सब चीजें बहुत बढ़ रही है। मैं खुद देख रहा हूँ, कल मेरे पे अल्टीमेटली खुद एक ऐसे मैसेज आते हैं कि जो मेरे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि ये चीज तो कलयुग में तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, और माइंड बिविल्डर करेगा, माइंड कंफ्यूज करेगा तुम्हें कि देखो तू गलत, कि तू भक्ति कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, तेरे को क्लब में जाना चाहिए, तुझे खुश करना चाहिए, माइंड तुम्हें यही चीज बोलेगा। और कभी कभी हम भी बड़े से बड़ा डिवोटी भी क्या होता है, बिविल्डर हो जा सकते। भरत महाराज बिविल्डर हो गए थे। ठीक है, तभी तो उनको फिर भगवान ने अगले जन्म में हिरण बन गए वो, क्योंकि उनको हिरण याद आए, उनको हिरण से अटैचमेंट हो गया था, और हिरण बन के फिर अगले जन्म में हिरण बन गए वो। लेकिन भगवान तो कृपालु है, उन्होंने दोबारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दी, उन्होंने बताया कि देख तू पिछले जन्म में हिरण से बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम सबको तो याद नहीं रहता कि हमारा पिछला जन्म क्या था। बट भरत महाराज को ऐसे ऐसे केसेस भगवान करते रहते हैं, क्योंकि वो भक्तों से प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, अल्टीमेटली अगर आप अल्टीमेट टाइम पे आप भक्ति कर रहे हो, कोई भक्त भक्ति कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भक्ति में कमी रह गई, उसको मतलब कुछ गलती के कारण उसको अंतिम समय पे भगवान याद नहीं आए, तो कोई बात नहीं, भगवान अपने आप बोलेंगे, भगवान अपने आप कृपा करेंगे। ठीक है। बोलते हैं कि मैं अपने आप आऊंगा, बट तुम एक बार मन में बिलीफ रखो कि हाँ मुझे भगवत धाम जाना है। ठीक है, कृष्ण की धाम जाना है, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। फील तो करो कि मटेरियल हैप्पीनेस से कुछ नहीं मिला है। ठीक है, कुछ तुम्हें अगर पिज्जा वगैरह पसंद है तो पिज्जा जब तक तुम खाओगे तभी तक अच्छा लगेगा, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। हम परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो 2-3 सेकंड तक खुशी है, उसके बाद कोई खुशी नहीं है। फील करके करा ही होगा, आज तक करते क्या आ रहे हो अगर कुछ। और तभी तो बोला जाता है कि गुरुकुल में ही रहना चाहिए शुरू से भक्ति। गुरुकुल मतलब गुरुकुल तभी तो बोला जाता है कि गुरुकुल, और गुरुकुल में भी वही जाता है जिसने पिछले जन्म में कृपा करी होगी ना कहीं क्या किया होगा। भगवान की सेवा वगैरह करी होगी, तभी तो जाके वो क्या हुआ है, गुरुकुल में उसको इतना क्या मिला है, गुरुकुल में जन्म मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी लेकिन भक्ति में पिछले जन्म में कमी रह गई होगी, इसलिए तो। लेकिन भक्ति तो करी थी, तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उनको शुरू से ही बोला कि तू इस बार शुरू से ही, जिससे तेरी गलती ना हो, मैं तेरे को शुरू से ही गुरुकुल में डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे भक्त वो है ना भागवत, आप देखेंगे भी थे, अभी उसमें भी आया था सुपरस्टार सिंगर में, मैं देख रहा था, वो बहुत वायरल हो रही थी वीडियो। ठीक है, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आते ही लोग बोलते हैं कि हेलो मैम, हेलो मैम, उसने बोला राधे राधे, चिल्ला के इतने अच्छे से बोला उसने। ठीक है, हरे कृष्ण बोला, भगवत गीता का मैनुअल बताया लाइफ का। ठीक है, इवन मेरे से भी कुछ लोग पूछते थे कि भगवत गीता क्यों जरूरी है, मैं भी मतलब बहुत अच्छे से आंसर दे देता, बट वो जो उसने आंसर दिया कि मैनुअल है वो हमारी, जैसे हम टॉय लेने जाते हैं तो मैनुअल मिलती है कि उस टॉय को कैसे यूज करना है, तो उस तरह भगवत गीता हमारी लाइफ की मैनुअल है। तो मैंने क्या बताया कि आप अपने चाहे भक्ति में किसी भक्त को 1 महीना भी हुआ हो, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। डिवोटीज इतने मतलब डिवोटीज को, क्योंकि भगवान का संग है ना, भगवान है उसके साथ, तो भगवान कहीं ना कहीं उसको भी क्या देते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब तुम 2 साल से, वो 1 साल में भक्ति में तुमसे आगे निकल जाए, उसका कल्याण हो जाए। ठीक है, तो ये चीज कृपा से होती है, और डाउनफॉल से बचना होता है। और डाउनफॉल से तुम जब बच पाते हो, जब ब्रह्मचर्य वगैरह का जो भगवत गीता में जो 4 प्रिंसिपल्स उसको फॉलो कर रहे हो, बार बार क्या कर रहे हो, वैष्णव बने, मतलब वैष्णव कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, तिलक वगैरह लगा रहे हो पूरे 24 घंटे। ठीक है, मतलब जब रात को तो मिट ही जाना है, वो तो ऑब्वियस है, बट लगा के सो जाओ। ठीक है, लगा के नहीं सोना चाहिए, मतलब 4-5 पहले घंटे लगा लो। ठीक है, रात को मिट जाता कोई बात नहीं, सुबह अगले दिन आके फिर लगा लो। ठीक है, तुलसी माला ग्रहण करो, सबसे पहले तो तुलसी माला ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर अकाल मृत्यु वगैरह होती भी है तो तिलक से तो तुम अकाल मृत्यु को बचा सकते हो। बोला जाता है अगर तिलक है और अगर अकाल मृत्यु होती, पहली बात मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ। ठीक है, तो अगर होता भी है तो अगर तिलक है, ठीक है, तो वो अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होती। अनियन गार्लिक अगर है तो क्या कर सकते हैं, कृप भगवान से प्रार्थना करो ना इसके लिए भी कि भगवान हमारा अनियन गार्लिक छुड़वाओ, आप ही सब कुछ हो। मैं कहाँ इतना मतलब अधर्म पापी। ठीक है, और आप कहाँ इतने बड़े, मतलब आप, और जब मैं सुनता हूँ कि आप जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, तो आप ही कृपा करोगे भगवान। हम तो ये आपकी इस चीज से निकल पाना, इस कलयुग से निकल पाना, इस कलयुग से निकल पाना हमारे उसके योग
ठीक है? ये जीव के योग्य नहीं है, ये सिर्फ़ आपके योग्य ही है, आपकी कृपा से ही होगा, ठीक है? तो बहुत अच्छे-अच्छे और दिन भर क्या करें, श्रवण करते रहें, कोशिश करें, ठीक है? यूट्यूब पे ये रील्स स्क्रॉल ना करें, श्रवण करें ना अच्छे-अच्छे लोगों का। मैं जितना ज़्यादा श्रवण करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ, 1 राउंड तुलसी माला पहन सकते हैं आप, ठीक है? तुलसी माला 1 राउंड पहने अगर आप प्याज़ लहसुन खाते हैं, बट फ्यूचर में कोशिश करें, फ्यूचर में एम होना चाहिए कि छोड़ दें, ठीक है? जैसे मैं कॉलेज वगैरह की लाइफ में हूँ, तो क्या होता है कि मैं अपने कॉलेज में तो नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, ठीक है? बट क्या होता है, मैंने घर में जब मैं आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं खाता ही नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, मेरी कृपा से मेरे घर वालों का भी, घर में भी जो खाना बनता है, वो बिना अनियन गार्लिक का बनता है, ठीक है? तो मेरी वजह तो कहीं न कहीं क्या होता है, पूरे परिवार का कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है और तुलसी माला एक बार गला पकड़ लिया उसने तो वो कभी नहीं छोड़ेगी फिर। मतलब अब क्या होता है आजकल लोग आपका कोई गला पकड़ लें तो आपको तो अगर आपका कोई लोग गला पकड़ लेता है, वो तो फिर मार के ही छोड़ेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर तुलसी माला ने पकड़ लिया, तो फिर वो सारी ज़िंदगी मतलब वो वचन ले लेती है कि अब मैं नहीं छोड़ूँगी और इसका कल्याण मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो तुलसी माला के ये वचन होता है तब क्योंकि तुलसी माला कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो कृष्ण तो पहली बॉडी में आपको देखा जाएगा कि क्या इसकी उसमें तुलसी माला है या नहीं है। अगर तुलसी माला नहीं पाती तो फिर क्या होता है, ठीक है, फिर कर्म देखे जाते हैं, ठीक है, अगर कर्म फिर ठीक वगैरह हो पहली बात तो जो तुलसी माला ही नहीं है जिसके उसमें उसके कर्म क्या अच्छे होंगे, बट कुछ भी एक्सेप्शनल केसेस निकल सकते हैं, यहाँ पता 2 दिन पहले टूट गई हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसके कर्म देखे जाते हैं कि कैसे कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर अगर गलती से भी अगर जमदूत हाथ भी लगा देना तो उसके तोड़ देते हैं भगवान के दूत आके उसे, ठीक है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने कर्म देख के बाद भी तू उसको हाथ लगा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, फिर क्योंकि भगवान के दूत लेने आते हैं फिर। अगर तुलसी माला पहनी हुई है तो अगर तुलसी माला पहनी हुई भी है, ठीक है, तो फिर तो क्या होता है, छू ही नहीं सकते जमदूत, मतलब यमपुरी से जो भी आएगा छू ही नहीं पाएगा, ठीक है। तुलसी माला पहनने के बाद कर्म भी अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ, कर्म खराब कर रहे हैं और तुलसी माला के भरोसे बैठे हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर तो नरक है देखो, फिर तो अगर तुमने कर्म अगर मान लो तुम क्या कर रहे हो तुलसी माला पहन के कर्म मतलब गंदे कर रहे हो, ठीक है, फिर तो तुम्हारा अगर तो उसके साथ साथ तुम जो भी तुम अच्छे कर्म भी कर रहे होंगे ना वो करते रहेंगे, नरक ही है उसके बाद, ठीक है, तो ये चीज बोली जाती है, लेकिन अगर आपने तुलसी माला कर्म भी अच्छे करें, भक्ति भी भले ही थोड़ी करिए, बट फिर क्या होता है आपको अच्छा अच्छा गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा, कुछ आपको मतलब स्वर्ग लोक वगैरह मिल सकता है, ठीक है, और जमदूत नहीं हाथ लगा सकते, ठीक है, फिर अगर हाथ भी लगा दे तो तोड़ दिया जाता है उन्हें, ठीक है, मतलब मार दिए जाएंगे वो, कृष्ण के दूत आते हैं फिर लेने, ठीक है, जब मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी कि कैसे जब गजेंद्र जो होता है वैकुंठ छोड़ के आते हैं कृष्ण, फिर अगर आप जरा सी और ऑफर करके खाएं मोस्टली तो, क्योंकि प्याला सिंह का तो ऑफर नहीं हो सकता, बट हाथ जोड़ने की हे कृष्ण, आई नो उसमें अनियन गार्लिक है, ठीक है, मेरे को पता है कि मैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे मतलब मजबूरी है, ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप ऑफर मतलब जैसा आप कर पा रहे हैं तो ऑफर करिए इसको, ठीक है, या आप क्या करिए इसका रिएक्शन खत्म कर दीजिए, ठीक है, या कुछ करिए, ठीक है, ऐसे करके आप करेंगे तो कृष्ण कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, अब आप प्यार से प्रार्थना करोगे तो क्यों नहीं करेंगे? अब आपके फादर है वो, अब आपके फादर को आप बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, प्यार से बोलोगे तो वो क्यों नहीं देंगे? तो उसी तरह हमारे कृष्ण फादर है, तो हम कृष्ण से अगर कोई चीज प्यार से बोलेंगे तो वो क्यों मतलब तो कृष्ण क्या करेंगे? क्यों नहीं पूरा करेंगे उसको, हमारे डिजायर फुलफिलिंग ट्री है वो। तो ये चीज होती है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फटाफट।